नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था जहां पे एपिसोड खत्म हुआ, क्योंकि वहीं पे असली जो हम वेट कर रहे थे राज फास्ट होने की, वो फास्ट हुआ, यानी कमिंग अप में, जहां पे काव्या ने बता दिया कि बच्चा किसका है। तो दोस्तों ये देख के अच्छा भी लगा और टेंशन भी हुई कि अब ये राज जब सामने आएगा तो कैसा होगा रिएक्शन शाह परिवार का। तो पहले अनुपमा को पता चला है तो डेफिनेटली अनुपमा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। मगर ये जो रिव्यूज हैं ये तो मेरे हैं, मैंने शुरू से ही अपने रिव्यूज दिए हैं। आज पूरा दिन इस बात पे, कल भी चर्चा हुई है, आज भी चर्चा हुई है, मगर आपके रिव्यूज भी तो हैं, आपके ऑडियोज भी तो हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो बात शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करने से पहले नंबर भी शेयर करूंगी। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते। और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। सॉरी मैम, मैं इतने दिनों से गायब थी। बताया था आपको, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी। दिल्ली में इतनी बाढ़ आ रही थी कि कुछ पूछो मत, इतना पानी था। शुक्र करो कि रोड उस पार था, रोड इस पार में अगर आ जाता, उधर का हिस्सा तो खाली करवा दिया गया था, सब लोग इधर ही में भरे थे। और अगर नहीं करते ना तो पानी तो घर में सबके घुस गया था पानी। और फिर उससे समस्या से हल हुई तो आँख की प्रॉब्लम चालू हो गई। मेरी आँख इतनी सूजी हुई थी कि अभी तक मेरी आँख सही नहीं हुई है। इतनी सूज गई थी, इतना काला काला डार्क सर्कस बन गया है कि कुछ पूछो मत। इतना आंसू, इतने कीचड़ भर रहे थे, जाले से भर रहे थे कि कुछ पूछो मत। बड़ी मुश्किल से अब आँख थोड़ी सी सही हुई है, मगर अभी भी मेरी सूजन है, आँख पूरी तरीके से अच्छी नहीं हुई है, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। और ना ही आप लोगों की वीडियो वॉइस कभी सुनी नहीं पा रही थी, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी इतनी। अब तो खैर सही है, तो मैंने सोचा ला मैं मैसेज करती हूँ। और अंजू मैम, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ, काव्या के बारे में। पर काव्या ने तो, अंजू मैम, जहाँ तक कि तो अनुपमा से तो कभी झूठ नहीं बोल सकती, सबसे झूठ बोल सकती है, पर अनुपमा से तो कभी झूठ नहीं बोल सकती। जब अनुपमा ने पूछा था कि ये बच्चा कब कैसे पता चला तुम्हें, तो उसने सीधा वनराज का नाम लिया और यही बोला था कि मैं जिस दिन आई थी उसी दिन ये पता चला था। काव्या ने तो ऐसा बोला था, अगर अनिरुद्ध का बच्चा था ये तो काव्या को सच बताना चाहिए था, जो होता देखा जाता। तो उसने उस टाइम पे तो नहीं बताया। अब पता चल रहा है कि आज ही मैंने देखा है, और बाकी तो मैं इतने दिन से सीरियल देख ही नहीं पा रही हूँ, आज ही पता चला है तो मैंने देखा। तो बता रही है, तो अब अनुपमा क्या करेगी? अनुपमा को बता रही है वो कि अनिरुद्ध का बच्चा है, तो क्या वनराज एक्सेप्ट करेगा? वनराज तो मेरे मेरे ख्याल से, मेरी सोच के हिसाब से, वनराज तो कभी सीधा ना था पहले। मुझे तो भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, ना पहले था और ना वो अब है। वो सिर्फ एक बच्चे के वजह से ही काव्या पे इतना लगाव, इतना वो कर रहा है। और जिस दिन पता चल गया ना, तो मुझे तो लगता है धक्के मार के ही निकाल देगा, और बात तो सबसे पहले मर जाएगी। जैसे अनुपमा हर बार बच्चे की जब माँ बनती थी तो उसकी केयर करते थे, अनुपमा की नहीं करते थे, अपने पोता पोती के लिए करते थे। वही वही अब कर रहे हैं काव्या के साथ में। काव्या को तो माँ बनने का तो खुशी तो है ही है, मगर इस बात का उसको गिल्ट खा रहा है कि ये सच्चाई मुझे बता देनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से अनुपमा से जब वो बता रही है, तो मेरे ख़्याल से अनुपमा को तो साथ देगी। मुझे तो पता है अनुपमा तो साथ देगी, वो कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं करती है। हाँ ज़रूर करती है, उसकी समस्या भी तोड़ के निकालती है वो। तो फिर अगर वनराज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सबकी गलतियों को तो फिर अनुपमा को तो एहसास दिलाना ही चाहिए मेरे ख़्याल से। जब वनराज ने किया, जब अनुपमा थी तो काव्या को लेकर आया, और जब तोशु तोशु अपनी किंजल जब प्रेग्नेंट थी तो वो दूसरे से एक नैन मटक्का कर रहा था। तो सारी सबकी गिनती जब गिनवाएगी अनुपमा, तभी जा कर के काव्या को इंसाफ मिलेगा, नहीं वरना नहीं मिलेगा। और उस टाइम पर जब वनराज ने निकाला था
काव्या के तो पास तो कोई भी नहीं है, ना उसका घर है ना द्वार है, होटल में थी वो। और क्या कहते हैं, वो उसका मॉडलिंग का काम कर रही थी। तो पहले तो शक मुझे उसी पे गया, फिर मैंने सोचा कि जब अनिरुद्ध आना जाना था तो हो सकता है ये दोनों, क्योंकि काव्या को सहारे की ज़रूरत थी उस टाइम पे, तो हो सकता है कि काव्या को दोनों जने इमोशनल हो करके ऐसा हो गया होगा बाद में। तब मगर काव्या ने ये गलती कर दी, अनुपमा को पहले ही ये जैसे आज बता रही हो वैसे पहले बताना चाहिए था, तो इसका तोड़ अनुपमा पहले भी निकाल सकती थी। तभी अनुपमा सबकी गलतियाँ गिनाएगी और काव्या का सपोर्ट करेगी, क्योंकि पराये आदमी के पास नहीं गई थी, अपने एक्स हस्बैंड के पास ही गई थी। तो जब काव्या अनुपमा के बच्चे को एक्सेप्ट कर सकती है, तो क्या वनराज नहीं कर सकता है? अनिरुद्ध के बच्चे को कर सकता है, मगर उसका ईगो हर्ट होगा जो, इसीलिए। अब देखो क्या होता है। अंजू मैम आप ही बताइएगा, और आपकी वीडियो भी मैंने नहीं देखी है। अब लाइट रुके तो फिर मैं देखती हूँ आपकी सारी वीडियो, सबकी वॉइस सुनती हूँ मैं। तो अनुपमा यही कर सकती है, लड़ेगी और काव्या को इंसाफ दिलाएगी। जाहिर सी बात है, जब काव्या ने इनके बच्चों में वैर नहीं किया है तो वनराज को भी नहीं करना चाहिए। उसका है एक्स हस्बैंड का बच्चा है, कोई पराये का तो नहीं है, पराये का होता तो इशू होता बस। और डिम्पी के बारे में कहना चाहूँगी, डिम्पी डिम्पी तो सच बता रही हूँ मैम कि डिम्पी के तो लिए कोई अल्फाज कोई वर्ड मायने ही नहीं रखते हैं कि वो इतनी हद तक नीचे गिर गई है। एक नागिन भी डसती है ना तो दोबारा वो रुख मोड़ लेती है, ये तो बार बार सबको डस रही है। मुझे तो हैरानी इस बात की है, तो चलो सबको डस रही है, अपने हस्बैंड को भी इस उसने प्यार किया ही नहीं है, वो सिर्फ बर्बाद करने के उसमें आई है। मुझे लगता है कि शायद इसका जो बलात्कार हुआ था डिम्पी का, शायद कहीं उसकी वजह से तो ये मतलब मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं उसका ही तो नहीं बदला ले रही, क्योंकि डिम्पी इनके अनुज और अनुपमा के साथ में आई, आने के बाद में रास्ते में ही हुआ। अब कैसे क्या हुआ वो सीन तो नहीं दिखाई पूरी तरीके से, थोड़ी ही सीन दिखाई थी, तभी उसका हस्बैंड उसको छोड़कर चला गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद डिवोर्स दे दिया, तो अनुपमा ने इसको संभाला, सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। अनुपमा अनुज ने दोनों ने संभाला, और अनुपमा से ही वेर कर बैठी है, अनुज को अपना पिता मान लिया। और अनुपमा को तो मैम बोलती थी, अब जा कर के थोड़ा बहुत मम्मी बोलती हैं, और नहीं तो जैसे लगता है। और देखो हर बात बात पे कैसे समर को भड़का रही है। मैं कह रही हूँ कि समर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। समर को ये नहीं पता है, कितना भी कोई भी बहकाता है तो समर को ये नहीं पता था कि जो है हमें लाइसेंस बनवा लेना चाहिए था, तब हमें करना चाहिए था। अब बंद हो गया तो सारा इल्ज़ाम उस पर दे दिया। अब माँ को किस दुश्मन से बचा रहे हैं? दुश्मन तो उसके खुद ही घर में बैठे पड़े हैं, बहू बेटे सब तो दुश्मनी बने हुए हैं, जिठानी बनी है, दामाद बना हुआ है दुश्मन। किस दुश्मन से जो है बचाना चाह रहे हैं समर? समर को ये पता नहीं है, समर समर नहीं है, अंग्रेज चले गए हैं। सही कहते हैं, अंग्रेज चले गए हैं और अपने गधेपन की आदत छोड़ गए हैं, तो वही समर भी वही आदत हो गई। अच्छा बच्चा नहीं है, गधा बच्चा है, बहुत ही बड़ा गधा बच्चा है। जो अच्छा काम करना चाहिए, तुमने सारी ज़िंदगी तुमने अच्छा काम किया, लास्ट में तुम अपनी माँ की परवरिश पे सवाल उठाते हो। अच्छा बन के मम्मी ने क्या कर लिया, मम्मी को क्या मिल गया तो मुझे क्या मिल गया? ये तो सब गलत बातें हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। समर पे माँ को बहुत गुरूर था, बहुत घमंड था। माँ का गुरूर घमंड समर ही था। जितना प्यार वो उससे करती थी उतना तो खुद से अनुपमा ने आज तक नहीं किया है। और तोशु तोशु अब दिखा रहे हैं उसकी सीन अच्छी है, हम यही दुआ करते हैं कि अच्छी बात है वो सुधर जाए, अच्छा बच्चा बन के दिखाए, ना कि हर बात जैसे कहता है मैं अच्छा बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ दिन बाद टाँटा खिस हो जाता है। तो इस बार ना करे, इस बार डट के मुकाबला करे, अच्छे से नौकरी करे, अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे, अपनी बीवी को अपनाए, घर में जो भी समस्या है उस समस्या को हल करे, सबका सहारा बन के खड़ा हो। बेटा इसीलिए होता है, माँ बाप पेड़ जब लगाते हैं तो छाँव के लिए ही बनाते हैं, और जब वो छाँव धूप देने लगती है तो माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है। माँ बाप चाहे जैसे भी हों, पर माँ बाप ही होते हैं। तो तोसू को ये समझना चाहिए
ये सोच कर के आज मैंने जो अपने माँ बाप के साथ में कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ में करेंगे। आज परी छोटी है, कल को वो बड़ी होगी तो वो नहीं करेगी। माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं, बाहर नहीं जाकर सीखते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि तोसु सुधर जाए और अपनी बीवी का, अपने बच्चे का, अपने परिवार का सपोर्ट करे, अपनी मम्मी का सपोर्ट करे और संभल अभी भी आँखें खोल लें, नहीं तो दिन में भी तारे दिखाना चालू कर दिए हैं डिम्पी ने। वो तो तबाही बनकर आ ही रही थी, कह ही रही थी कि मैं एक बार चली जाऊँ, बस शादी हो जाए तो। लो हो गई शादी, आ गई तबाही का बोझ लेकर के तांडव करने के लिए। और मालती, मैं माँ तो नहीं कहूँगी क्योंकि माँ कहलाने के लायक ही नहीं है मालती देवी, तो इसलिए मालती ही ठीक है उनके लिए, वो यही रिजर्व करती हैं। गुरु गुरु ऐसा कभी नहीं होता है। चेला को धक्के मार के भी निकाल दो और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दो, कैसे कैसे डांस करवा रही हो कि देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब चीज़ में, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मगर अब अनुपमा ने जो जवाब दिया है सही कहा है कि एक शिक्ष को अपने चेले को हरा सकती है पर एक माँ को नहीं हरा सकती है। बात तो सही है, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी हद तक जा सकती हैं। अंजू मैम, आपको याद है एक बार मैंने आपसे कहा था कि अनुज कहीं मालती देवी का बेटा तो नहीं, क्योंकि मैंने प्रोमो में भी यही देखा था। तो मुझे लग रहा है कि ये अनुज ही इसका बेटा है, क्योंकि अनुज भी तो अनाथ आश्रम से ही आया हुआ है। तो हो सकता है कि ये अनुज मालती के ही बेटा हो। तो मुझे तो शक यही लग रहा है, मैंने पहले भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर जायज़ बच्चा होता, जायज़ उसके लिए तो जायज़ और नाजायज़ क्या है ये तो कुछ नहीं पता है, मगर उसने अपनी ममता को चीली। एक जानवर को भी अपने बच्चे से लगाव होता है। माँ ये नहीं देखती है जायज़ बच्चा है या नाजायज़ बच्चा है, माँ माँ होती है। चाहे वो जायज़ बच्चा पैदा करे चाहे नाजायज़ बच्चा पैदा करे, जब बच्चा पैदा करती है ना तो उतरती उसके दिल में ममता अपने आप होने लगती है। तो मुझे लगता है कि नाजायज़ बच्चा था या जायज़ था, जो भी था वो तो बाद में ही पता चलेगा, देखने के बाद में ही। और अपना तो सब कुछ छोड़ दिया, उस मालती देवी को तो सिर्फ अपने करियर से प्यार था कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे हर जगह चर्चे हों, मेरे नाम हों, इसीलिए वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई हैं। अब जब बच्चा दिख रहा है तुम्हें, तुम तांडव कर रही हो, बच्चा दिख रहा है, तुम्हें बच्चे की किलकारी सुनाई दे रही है, तो तुम पीछे मुड़ना नहीं चाहती हो। कितना भी ना मुड़ना चाहो, इसके लिए तो अनुपमा ही तुम्हें लेकर के आएगी और सामना करवाएगी। तुम उसकी ममता पे उंगली उठाया है, उसकी ममता को तुमने कुचलना चाहा है ना, वो ममता तुम्हारे दिल में है और वो जो पीछे छोड़ कर आई है अनुपमा उसको याद दिलाएगी। ये चीज़ तो मुझे पता है, अनुपमा ज़रूर याद दिलाएगी और होना भी चाहिए। मालती देवी की सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए और बरखा का तो सच्चाई सामने आ ही नहीं रही मैम, पता नहीं कौन से ज़माने में आएगी। मैं चाहती हूँ बरखा की सच्चाई और दिक की सच्चाई सामने आए और सबको जो है हटाया जाए और निकाल दिए धक्का मार के, बरखा को तो सबसे पहले। और अंकुश, बहुत अच्छा लगा कि अंकुश का फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आया, अंकुश भागता हुआ चला गया। बरखा को टेंशन हो रही है, दवाई खा रही है, पानी पी रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना नाजायज़ बच्चा, अरे क्यों नाजायज़ बच्चा ले आएगा, जायज़ बाप है, अपना हक देना चाहता है। तुम अपने बच्चे, जायज़ बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रही हो, सिर्फ अपने लिए तुमने सोचा है, अपने जायज़ बच्चों के लिए नहीं सोचे तो वो नाजायज़ बच्चे के लिए भी नहीं सोचेगा। मैं तो चाहती हूँ कि अंकुश अपने बच्चे को लेकर आए और अपनी वाइफ को भी लेकर आए, इनके छाती पे रखे, तब बरखा को अटैक कल को नहीं पड़ना, आज पड़ जाएगा तो मेरे कलेजे में तो सबसे पहले ठंडक पड़ेगी, मुझे बहुत सुकून मिलेगा कि बरखा का मुंह देखने लायक होगा। और मैं चाहती हूँ कि अंकुश अपने बच्चे को लेकर आए और रखे। अनुपमा जब सबका फैसला कर सकती है तो अनुपमा अंकुश का भी फैसला करे और उसके बच्चे का भी फैसला करे और सामने रखे और इसके मुंह पे डिवोर्स दे मारे, मैं ये चाहती हूँ। और मेरी बहनें सब कैसी हैं, ठीक हैं, अच्छी हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अल्लाह पाक आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करें। आप हम लोग हमेशा खुश रहिए और हम सबसे बातें करते रहिए। सॉरी, मेरे मुश्किल आ जाती है थोड़ी सी तो मैं इसलिए नहीं आ पाती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कुमुद दीदी और महिमा दीदी, बरखा दीदी, वर्षा दीदी और भी जितनी मेरी बहनें हैं
सबको मैं दिल से बहुत याद करती हूँ और दिल से हमेशा याद करती रहूँगी। आप सब मेरी बहनें हैं, बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं। मेरे ये सौभाग्य है कि जो मैं आप लोगों से बातचीत कर पाती हूँ, आप लोगों की आवाज़ सुन पाती हूँ और अंजू मैम की भी आवाज़ सुन पाती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है, आप सब लोग बहुत प्यारे प्यारे वॉइस भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और किसी की गलती भी होती है तो भी बताते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। और मुझे लग ही रहा था कि आपके वहां पे पानी की समस्या हो गई होगी, क्योंकि आपने पहले भी शेयर किया था। मगर पानी की समस्या तो चलो सबके साथ चल रही थी, सबके साथ हुआ, सबने हैंडल भी किया, हम लोगों ने प्रे भी किया भी जल्दी से जल्दी ये समस्या सॉल्व हो। मगर आपकी आंख की तकलीफ जान के सच में बड़ा दुख हुआ। जल्दी से ठीक हो जाइए, और जब तक आंख पूरी तरह ठीक नहीं होती मोबाइल को ऑपरेट मत कीजिए, ये मेरी आपसे सुजेशन है, ये प्रिकॉशन भी है। और बाकी जो आपने अनुपमा के बारे में कहा उसको लेके आपने पहले की तरह बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। थैंक यू सो मच आपके इस ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल मैं अपना पब्लिक वॉइस में अपना ऑडियो सेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कल आउट ऑफ स्टेशन थी। अर्ली मॉर्निंग में निकल गई थी और शाम को आई, तो शो भी मैंने शाम को देखा आपका वीडियो, और पब्लिक वॉइस शो भी मैंने शाम को ही देखा। तो कल बहुत अच्छा था, कल का शो बहुत कुछ कहने के लिए था। और जो मैंने मिस किया पब्लिक वॉइस में, मैंने अपने आप को मिस किया। आज का शो भी बहुत अच्छा था अंजू जी, बहुत सी बातें सामने आई। आपने जो कल कहा वो भी बातें आज सामने आई, और जो आने वाले एपिसोड में भी आएगी। तो अच्छा लगा आज का शो। और किंजल से शुरुआत करूँगी। किंजल को लग रहा है कि उसने समर को अपनी बातें मनवा ली, और समर शायद हमेशा उसकी बातें मानेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। समर ने मानी तुम्हारी झूठी दलीलों पे, झूठी बातों पे विश्वास किया, जो उसको अंदर से लग रहा है कि वो गलत किया। वो तुम कितना भी बोलो, उसने गलत किया, उसको समझ में आ रहा है, इसलिए वो उदास है, इसलिए वो खुश नहीं है। और कितने दिन तुम इस बात को करोगी। और आज जो उसने तुमको जवाब दिया समर ने, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने परिवार को तुमसे ज़्यादा जानता है, कौन कैसा है, कहाँ कितना बोल सकता है। तो अच्छा जवाब दिया। और आगने वाले समय में भी सच में शायद मुझे लगता है कि समर को ही इसकी गलती समझ में आएगी, क्योंकि दोनों तो रहेंगे साथ में काम करेंगे। और आज जो किंजल ने किया, हवा में जो उड़ रही है ना, किंजल ने आज फिर बेबी शावर शो के फ़ोटो और कुछ मैसेज सेंड कर दिए मालती देवी को, जो मालती देवी ने उसे करने के लिए कहा था। तो ये सब बातें कब तक छुपेगी, कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। तो ये जल्दी आएगा। और अगर मालती देवी का अगर है, जो मालती देवी को जो उसकी ममता जाग रही है, जो उसको याद दिलाया जा रहा है बार बार, तो कितने दिन तक मुझे लगता है कि मालती देवी एक दिन बदल जाएगी और अनुपमा बदल देगी। कहीं ना कहीं ये सब होगा, तब फिर डिम्पल का तो सामने आएगा ही आएगा, सच आएगा ही डिम्पल का सामने, ये बात सच। तो जल्दी आना चाहिए डिम्पल को, सबक ही देखना चाहते हैं मैं हम लोग। और पाखी अधिक का भी आज थोड़ा बहुत अनुपमा ने देखा, पर अनुपमा ने ये सोचा कि साथ में क्यों नहीं आए। वो अनुपमा ने अजीब सा, मैं उसका ये देखा मैंने अनुपमा के चेहरे पे, और बा ने वगैरह भी नोटिस किया, पर बा ने आज वो बात भी देख ली जो उन दोनों के बीच में शायद बातें नहीं सुनी, पर उनके दोनों के बीच में क्या चल रहा है बा के समझ में आ गया। और बात तो चुप रहने वालों में से नहीं है, तो बा शायद जाते जाते अनुपमा को ये बताते जाए कि तेरा ध्यान देना, शायद ऐसा कुछ कहेगी बा। तो ये शायद, और इधर बरखा को की उलझने बढ़ गई, बरखा की बेचैनियाँ बढ़ गई, क्योंकि शायद अंकुश अपने बच्चे को लेके आएगा, और फ़ोन आया गया, और शायद वो अंकुश से बात करती है बरखा, तो उससे भी लग रहा है मुझे तो आना चाहिए। हम लोग में से किसी ने कहा भी था कि अंकुश ने अपने बच्चे को लेके आना चाहिए, तभी इसको पता चलेगा। तो ये हमारी आवाज़ पहुँची है शायद मेकर तक, तो शायद लेकर आए। तो ये अगर आएगा तो मज़ा आएगा। ये भी उलझनों में उलझेगी, जैसे ये
अनुज के लिए चाहती है, अनुपमा के चाहती है कि अभी ये इसमें मालती देवी के केस में फंसेंगे, इसमें तो फिर हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, तो ये ऐसे ही उलझी रहेगी और इसके पीछे क्या क्या हो जाएगा इसे समझ में भी नहीं आएगा। और तभी शायद अधिक और पाखी के बीच में फिर से सुलह हो जाएगी, ऐसा लगता है। मैं अभी अधिक को अच्छा नहीं समझती, क्योंकि अधिक बिन पेंदी का लोटा है। इसने जब ये शुरुआती बहन के साथ की थी, साजिशों के साथ, जब उसको समझ में आया कि अनुपमा और अनुज किसी की बातों में आने वाले नहीं, तो इसलिए वो पाखी के फेवर में हो गया, अच्छा दामाद बन गया। और जब जैसे पता चला कि नहीं फिर से पल्ला उसके बहन का भारी हो गया, अनुपमा अलग हो गए, तो फिर वो अपनी बहन के, तब उसने फिर शाह परिवार को भला बुरा बोलना शुरू कर दिया। जबकि अब तक शाह परिवार में किसी ने भी अधिक के लिए अभी तक कुछ भी गलत नहीं कहा। हमेशा पाखी को ही बोलते गए कि तू अपना परिवार देख, अपना पति देख। किसी ने सबक अधिक को अभी तक किसी के सामने आया ही नहीं, पर कभी उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा, जज नहीं किया। तो फिर अधिक क्यों बाकी के फैमिली मेंबर को जज कर रहा है, हमेशा कैसे बोल रहा है भाड़ में जाए। तो मुझे ये बिन पेंदी का लोटा लगता है। तो इसकी सच्चाई कैसे सामने आती है तो भी पता चलेगा। क्या पता अनुपमा है, इसलिए लगता है कि वो सुलह ही कराएगी दोनों में, क्योंकि अनुपमा तोड़ने वालों में से नहीं है, जोड़ने वालों में से। तो देखते हैं क्या होता है इनको दोनों का। तो और पर अगर ये उलझन, अगर ये ऐसा रहेगा तो उसका ध्यान नहीं रहेगा अधिक की तरफ, बिजनेस की तरफ, पाखी की तरफ, तो शायद ये कुछ करे, ऐसा लगता है मुझे। पर बरखा को सबक मिलेगा, मजा आएगा बरखा को देख के तड़पते देखते, जैसे वो करती है ना, तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हो, अच्छा लगेगा। और रही बात वनराज की, तो वनराज का भी सही कहा आपने कल वनराज के बारे में कि उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो हाँ, वनराज बदला जरूर है। वनराज अभी अच्छा, मतलब पिता तो पहले से अच्छा था और बेटा भी अच्छा था, पर पति अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है अनुपमा के लिए। इतना अनुपमा की वजह से ये सब हो रहा है, तो दोष नहीं दे रहा अनुपमा को। तो वो बदला रूप अनुज वनराज का आज का अच्छा है, पर जो पिछले किया तो वो तो उसका एहसास नहीं है वनराज को अभी। अनुराज ने कभी ये बात मला नहीं कभी अनुपमा से आके कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने काव्या के लिए तुम्हें छोड़ा। ये अभी तक मुझे नहीं लगता कि उसने कभी ऐसा कहा। उसको उसका अफसोस नहीं है, उसके लिए गिल्ट नहीं है उसके मन में। और जो है, तभी जब उसका आएगा सामने काव्या का, सच्चाई काव्या की सामने आएगी, तो अब देखने जैसा ये रहेगा कि वनराज और बाकी क्या रिएक्शन होते हैं। बाकी परिवार वाले मालूम नहीं क्या करते हैं, तो पर वनराज और खास के वनराज और बाकी क्या रिएक्शन है, ये देखने जैसा होगा। क्या ये काव्या की गलती को माफ़ कर पाएंगे बा और वनराज, जैसे उन्होंने अनुपमा और किंजल से एक्सेप्ट किया था। उन्होंने किंजल को और बहुत कोशिश की बा ने बोलने की कि तुम्हें तोशु को तलाक नहीं देना चाहिए, तुम घर छोड़ के मत जाओ, पोती का वास्ता दिया। अनुपमा को भी ये कहा था कि तेरे बच्चे हैं यहाँ पे, वो आदमी है, वो ऐसा करता है, तू मत जा अनुपमा। बहुत 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 कोशिश की बा ने, तो उसको ये कहने की कि तू तलाक दे के गलत कर रही है क्या। तो क्या आप काव्या की गलती माफ़ कर देगी बा, ये देखने जैसा है कि अभी क्या होगा। काव्या के साथ क्या हुआ पूरी तरह से पता नहीं, क्यों किया काव्या ने ऐसा, पर जितना भी देखा सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा काव्या के लिए कि काव्या इतनी सुलझी हुई। हालात क्या थे, कैसे थे, तो अनुपमा के भी हालात बहुत बिगड़े हुए थे। अनुपमा को भी इतने साल का धोखा मिला था, तो उसने तो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, कभी किसी को ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। शादी के पहले भी अनुज के साथ वो रही, कुछ भी क्या, पर उसका कभी ऐसा नहीं। और तुम तो आदर्श मानती थी काव्या, अनुपमा को तुमने आदर्श माना था, तो फिर यह काव्या से गलती कैसे हुई, पर क्या हुई, कैसा हुई, तो पूरी तरह से बात पता नहीं हमको, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। मैंने ये भी नहीं बोलना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो कैसे क्या काव्या ऐसा इतना बड़ा गलत काम कैसे कर सकती है, तो वो थोड़ा सही नहीं लगा। जबकि उसका तलाक होने का है वनराज के साथ, वनराज ने पूरी तरह से छोड़ा नहीं था कि वहाँ
उसने नहीं किया था। हाँ, हालात अगर, हाँ काव्या अगर ये गलती की है तो उसके लिए वनराज जिम्मेदार है। वनराज ने हालात ऐसे पैदा किए थे और उसको अनिरुद्ध से बात करने के लिए, अनिरुद्ध से मिलने के लिए, क्योंकि उसने कभी तलाक के बाद, शादी के बाद उसने कभी पहले एक बार किया था उसने कॉल, ठीक था, पर उसने जब से वनराज का धोखा उसके, तभी वो क्या, वनराज का इग्नोर करना उसको, इसलिए वो अनिरुद्ध को बुलाती थी। पर आज अभी जो बार बार उसको वो करता था, नज़रअंदाज करता था, उसका इंसल्ट करता था, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम चाह सकती हो, जो भी वो बोलता था काव्या को, तो उससे वो हर्ट हो गई होगी या फिर कहीं ना कहीं वो ये होगी। तो ये हालात पैदा करने के लिए भी वनराज जिम्मेदार है, क्योंकि वो वाकई में वनराज से प्यार करती है। तब देखते हैं वनराज के क्या रिएक्शन होते हैं। और पर शो बहुत अच्छा था, बहुत कुछ होने वाला है। अभी मालती देवी ऐसा क्यों कर रही है, मालती देवी का क्या सच्चाई है। अनुज के लिए आपने कहा था कि वो अनुज की सौतेली माँ है, तो लगता था मुझे भी कि अनुज की सौतेली माँ है, तो हो सकता है क्योंकि उसके कुछ पॉजिटिविटी लगते, क्योंकि वो अनाथ आश्रम से आया अनुज, इसलिए। और मालती देवी का भी बच्चे से संबंध दिखा रहे हैं। पर आपने जो घुंघरू वाला बात की थी तो शायद मुझे वो नहीं लगता, क्योंकि अनुज को पता ही नहीं है कि उसकी माँ कौन है, और उसका कैसे पता चलेगा कि उसकी माँ डांसर है घुंघरू। तो मुझे वो घुंघरू जो मालविका की माँ थी, उनके घुंघरू लगते, क्योंकि उसने कहा था ये मेरे माँ के घुंघरू है, तो ये मुझे लगता है ऐसा। तो वो घुंघरू से नहीं मालूम, पर अब शो है ना, शो में कुछ भी दिखा सकते हैं, तो ये पता नहीं मुझे, पर देखते हैं पर शो में आगे क्या होता है। पर शो आने वाला एपिसोड भी बहुत अच्छे रहेंगे। और अभी अनुपमा का चलेगा सिक्का, क्योंकि अनुपमा का अभी कुछ भी नहीं दिखा रहे ना, तो अनुपमा के सामने धीरे 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 एक एक बातें आ रही है। शायद पाखी और तो अधिक किया है, बा ने बताएगी तो उनसे होगा, फिर ये भी आएगा सामने। तो आई होप सो, देखते हैं शो कैसा जाता है। अच्छा है, आप तक तो अच्छा लगा। हाँ अंजू जी, एक बात बोलूँगी, कल आपका मैंने जितने वीडियो में देखा, आपका न्यू लुक देखा, आपको बिंदी में माथे पे बिंदी में पहली बार देखा, तो बहुत क्यूट लग रहे थे आप, बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू सो मच अंजू जी। और आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है, मैं बहुत बार कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाई, तो इसलिए बस इतना ही आज का शो, और ज़्यादा ही क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच वर्षा। और मुझे तो डेफिनेटली मैं आपका ऑडियो मिस करती ही करती हूँ, सबने मिस किया होगा, क्योंकि जितने लोग रोज भेजने वाले हैं उनके ऑडियोज मिस होते ही होते हैं। जब वो ना भेजे तो दिल को लगता है कि आज कुछ तो मिस हुआ इस वीडियो में। तो खैर, आपने अपनी बात बताई, और अच्छा है, आउटिंग करनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, और कभी कभी नहीं भी भेजे तो उसका गिल्ट नहीं रखना है। हाँ, अपने मन की बात रह जाती है आपके बोलने के लिए, वो मैं जरूर समझ सकती हूँ। तो खैर, आज आपने भेजा है, अच्छा लगा। ऐसे ही बने रहिए, अपने अच्छे अच्छे ऑडियोज जो है वर्षा भेजते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। अंजू जी, कल आपका जब रिव्यू हमने सुना, तब हमने आपको देखा तो कल आप बहुत सुंदर लग रही थीं। कल आप कुछ अलग दिख रही थीं। बिंदी जो आपने लगाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आपसे शेयर करूं। और अंजू जी, कल आपका मेरा हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने सैल्यूट किया, सच में दिल को बहुत अच्छा लगा। और वर्षा जी, आपका ऑडियो कल नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। आज का एपिसोड देखा, काव्या कश्मकश में है कि मैं बताऊं कि ना बताऊं वी को। अगर बताएगी तो वनराज नहीं रखेगा काव्या को, अगर नहीं बताती है तो काव्या परेशान रहेगी, वी के साथ धोखा है। वी बहुत खुश है बच्चे को लेकर, तो काव्या और कश्मकश में है। बेबी शावर का प्रोग्राम शुरू, सब पेयर के साथ आ रहे हैं, पर पाखी और अधिक साथ नहीं। तो तोशु और बा का कहना कि तुम लोगों को साथ आना चाहिए था। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। अनुपमा समझ रही है कि गड़बड़ है कुछ पाखी और अधिक के बीच में। काव्या बहुत सुंदर लग रही थी। काव्या और अनुपमा इशारों इशारों में बात हो जाती दोनों की, ये अच्छा लगा। अनुपमा को ही काव्या अपने दिल की बात बताएगी। तोशु ने
तोसू ने जो कहा वो अच्छा लगा कि नया बेबी हम तीनों से बहुत अच्छा हो और अपनी गलतियों को रियलाइज भी कर रहा है। पर रियलाइज करने से कुछ नहीं होता है तोशू, उस पर अमल भी करना होता है। तो तोशू तुमको उस पर अमल करना चाहिए। तोशू ने कहा, सबसे अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। तो डिम्पी ड्रैगन को ये बात अच्छी नहीं लगी। तोशू का बहुत अच्छा कटाक्ष समर पर कि आज से आपका ये बेटा घर और परिवार अच्छी तरह से संभालेगा। उसने अनुपमा से ये बात बोली। उस पर डिम्पी समर के कान भर रही है। बरखा अधिक की कन्वर्सेशन एज यूजुअल, वही बकवास, साजिश। रही बात अधिक की, वो पाखी से बात करेगा। अच्छा है, करो, सही है, इतना अच्छा जवाब पाओगे कि बस। अंकुश का फ़ोन आता है तो अधिक बरखा के कान खड़े हो जाते हैं। सही है, अंकुश वहीं जाए जहाँ बरखा को डर लग रहा है, तभी मज़ा आएगा। बरखा की ऐसी की तैसी होएगी। वनराज काव्या को कान में कह रहा था तो उस पर अनुज की बातें अच्छी लगीं। छेड़छाड़। मालती फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी तो मैसेज मालती को कि कपड़िया हाउस में बेबी शावर का प्रोग्राम चल रहा है। तो मालती की ममता अब बाहर आ रही है धीरे धीरे और वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी में काव्या का मन नहीं लग रहा है और उधर बरखा का। बा की छेड़छाड़ काव्या से अच्छी लगी। बरखा अंकुश से बात करती है और बहुत परेशान हो जाती है। अच्छा है, वो अपने बच्चे का ध्यान रखे। अंकुश सही है। बरखा का चेहरा देखने लायक था। अधिक यहाँ भी बदतमीजी कर रहा है पाखी से। बात देख लेती है सब। अनुपमा काव्या की परेशानी अच्छी तरह से समझ रही है और प्री कैप में देखा कि काव्या ने बता दिया है अनुपमा को कि बच्चा ये वनराज का नहीं, अनिरुद्ध का है। तो ये बातें सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। अब आगे देखते हैं सीरियल में आगे क्या मोड़ होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने जो कहा है कि मैंने आपकी हौसला अफजाई की, तो मैं इसका उल्टा कहती हूँ कि आपके इस एक्शन ने हमारी हौसला अफजाई की है, हमें भी प्रेरित किया है कि हमें अपनी टेंशन के साथ साथ दूसरों की खुशी के लिए भी प्रे करना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 शब्द प्यार के तो बोल ही देने चाहिए। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी, ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही नारी शक्ति आगे बढ़ती रहे तो मजा आता है। तो आपका अनुपमा के लिए जो रिव्यू है वो डेफिनेटली अच्छा है और सही कहा आपने कि अब बरखा को जो है धक्के मार के निकालेंगे सब बाहर। तो देखते हैं क्या होता है। बरखा तो हमेशा से ऐसे ही चली आ रही है, तो लेट्स सी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। कल के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। ये कल कुछ आवाज़ें मुझे भी लगी थी, लेकिन मैं बोली कि पता नहीं, मैं जब यहाँ पे सुन रही थी अपना ऑडियो तो मुझे ठीक लगा, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग को देखना पड़ता है, फिर सब ऑडियंस के सामने सुनाना पड़ता है, तो शायद हो सकती होगी मेरी गलती। उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। और अनुपमा प्रोग्राम के लिए कहूँगी, आज सबका जो ड्रेस पहने हैं सब अच्छा लगा, सब देखकर बहुत अच्छा लगा। और तो और डिम्पी अपने कमरे में, मतलब समर और डिम्पी अपने कमरे में बातें करते हैं। समर को एक बार गिल्ट लगता है कि नहीं, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ये पेपर साइन कर कर। आखिर अनुपमा का बेटा है, कुछ तो मन में जाएगा ही जाएगा। और फिर काव्या अपने उस बच्चे के बारे में सोच रही है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, वी को बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी समय अचानक वी सामने आ जाते हैं कि क्या बात है, लाओ मैं तुम्हें तैयार करूँगा। और वो तैयार करते हैं। बोले कि सब कुछ कर सकता हूँ, मैचिंग का सामान निकाल सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, पर मेकअप तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। वो भी अच्छा लगा वनराज का ये पॉजिटिव रोल। उधर अनुज अनुपमा तैयार होते हैं। पैशन, सजना सवरना, तैयार होना इज़ वेरी राइट, कमेंडेबल। और तो और सब तैयारी करना, पैशन की तरह सब अंदर घूमना। बा को शक हो रहा है कि अधिक और पाखी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये भी बात सही है कि माँ बाप हमेशा, और खासकर दादा दादी, समझ ही जाते हैं कि मेरे पोता पोती में सही चल रहा है क्या नहीं, मेरी पोती और पोती की बहू और बेटे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ तो आइडियाज़ लगा ही लेते हैं। तो उनके मन में भी वो सब चल रहा है।
पारितोष अपनी गलतियाँ मानी, बोला कि मैं एक लायक बेटा बनकर आपको दिखाऊंगा। तो आई एम वेरी इम्प्रेसिव। अनुज को भी अच्छा लगा, खुश हुआ देखकर। अंकुश कहाँ गए वो पता नहीं है, और बरखा जी एंजाइटिक दवाई ले रही है अपना आप को शांत रखने के लिए। और तो और अधिक जाके पाकी से बोलता है बहुत खुश होना। तो अधिक को भी पाकी उल्टा जवाब देकर बोलती है कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो गेम में पार्ट भी ले रही हूँ। अगर गेम में पार्ट भी नहीं ले सकते, अब कुछ कर भी नहीं सकते, तो कम से कम चेयरअप तो कर ही सकते हो। और बोल के वो साइड हो जाती है और चली जाती है, डिम्पल के पास खड़ी हो जाती है। डिम्पल भड़का रही है अभी भी कि देखो पारितोष भाई ऐसा कर रहे हैं। बताइए, इतना कुछ मिलने के बाद भी मैडम को शांति नहीं है, अभी भी भाई बहन में भी फूट डालने का कोशिश कर रही हैं। सेमलेस। हाँ, बा को आइडियाज़ रहेगा, बोलते बड़े बुजुर्गों को आइडियाज़ रहता है कि कहाँ पे टीका काढ़ा जाता है और कहाँ टीका करना चाहिए। वो चीज़ सही दिखाया बा ने किया, जो बीच में टीका काढ़ना, वो बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत इम्प्रेसिव लगा। और दूसरी बात, वो भी देखने में अच्छा लगा कि वो लोग गेम्स खेल लेते, कपड़ा वो बच्चे को डाइपर पहनाना और तैयार करने वाला सिस्टम, तो उसमें वनराज फर्स्ट आया। ऐसे भी वो 3 बच्चों को पाला है और बड़ा किया है, तो नेचुरल किया ही है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है। इसीलिए इसीलिए कहना चाहूँगी कि प्रोग्राम सही है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत कुछ सही है। और मालती मैम को जब बच्चे का बात आता है तब वो सुनकर भाग जाती हैं। गोद भराई का पता चला कि बेबी शावर है, यहाँ पे सारा रिपोर्ट ले रही है डिम्पल से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अनुपमा के घर में या शाह हाउस में या कपाड़िया हाउस में। म- सच में कमेंडेबल है मालती मैम का। वो मोहरा बना ली डिम्पल को कि अब सारा खबर मुझे मिलते रहेगा, मैं उसी तरह से जाल रचती रहूँगी। और तो और काव्य ने अनुपमा को अपना बात बता दी कि ये बच्चा अनिरुद्ध का है, वनराज का नहीं है। अब आगे का स्टोरी क्या होता है क्या नहीं होता है वो पता नहीं है। बस यही भगवान से दुआ करती हूँ कि इस बार कुछ सही दिखाए। और तो और मैम, आज मैं अपने घर के बारे में बताती हूँ। स्पेशली मैं अपने घर में सबसे आज माफ़ी मांगी हूँ, बहुत बड़ा माफ़ी मांगी हूँ। मामा को बहुत कुछ सुना दी हूँ, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपको अपनी बात शेयर किए बिना मेरा रोटी हजम नहीं होता, वो तो आपको पता ही है। मेरे आँख आई हुई है। हाँ, मेरी गलती नहीं थी, उसमें कुछ भी नहीं थी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन अंदर था, वो निकल गया आज, कल निकल गया था। इसीलिए आँख आया था, तो उस वजह से काम नहीं कर पा रही थी। और एक्चुअली आपको पता ही है कि जब जय बंगला आता है तो आँख में कितना दर्द होता है और कितना, क्या बोलते हैं, बहुत गंदा महसूस होता है, नाक आँख में कीड़ आ जाता है और कितनी तकलीफ़ें होती है। सच में बहुत ख़राब लगा, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ख़राब लगेगा। लेकिन वही चीज़ है, फिर घर में नंदों का आना, फिर सबका आना, भाभी ये कर दीजिए, भाभी वो कर दीजिए, भाभी ये कर दीजिए। मैं यार, मेरी आँख नहीं खुल रही है, मेरी आँखें स्टिक हो रही है, मैं कैसे काम करूँ। ऑफिस का वर्क का, बॉस का कॉल, मुझे ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो चाहिए, बस कल चाहिए तो चाहिए। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, घर का काम करूँ, बड़ों का काम करूँ, या बच्चों का काम करूँ, या किसका किसका करती रहूँ, मम्मा को तैयार करूँ, क्या क्या करूँ। उस वजह से इतना माथा में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जम गया, एकदम इतना हायर हो गया कि इतना कुछ मम्मा को सुना दी जो नहीं बोलना चाहिए था। मम्मी भी समझ गई कि कभी कभार होता है, कभी बोलती नहीं है। आज तक तो 18 साल शादी का हो गया, उसके कभी मुँह से कुछ भी नहीं निकला। शायद रजिस्ट्रेशन था, गुस्से में बोल दी। तो वो भी समझ गई कि नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना, डांटना नहीं है ज़्यादा, ओके कोई बात नहीं। इसीलिए आज मैं सबके सामने अपना गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ। सबको सुनाइएगा मैम ये बात कि एक बेटी भी, कभी बहू बेटी भी अपनी सास पर गुस्सा हो जाती हैं या तंज कसती हैं। आई एम वेरी इम्प्रेसिव कि मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है आज। सच में मैं कभी भी जल्दी से अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करती हूँ
और आज सच में मुझे ऐसा लगा ना कि मम्मी को बोलकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं, सब आगे, भाभी ये बना दीजिए ना, भाभी वो कर दीजिए ना। मैं खुद बोली कि जब एक काम करिए ना, तो भाभी भाभी ये कर दीजिए ना, भाभी वो कर दीजिए, भाभी को कुछ दिखाई दे तब तो बनाए। अब किसी में नमक बेसी कम हो जाएगा, चीनी बेसी डल जाएगा, तो फिर आप लोग बोलोगे भाभी अपना नाश्ता अच्छा से नहीं बनाया ना चाय अच्छे से बनाया। और रिसेंटली मैम आपको विश्वास नहीं होगा, लौकी का सब्जी बनाई थी। रात में हम लोग थोड़ा हल्का ही खा के सोते हैं, तो उसमें बिलीव नहीं करेंगे, नमक वो जो डलता है, वो मसाला डलता है, वो तो डाल ही डाले, प्लस भूल से चीनी भी डल गया। सब खाए, मम्मी भी इशारा कर दी कि चुपचाप खा लो, पापड़ सिकवा लो, पापड़ खा लो, लेकिन बोलो मत, गुस्सा करोगे तो फिर वो लास्ट में सुनेगा, सब कुछ सुनेगा। इसलिए अच्छा खासा सबको बचाए और सब अपने सब मेरे को बचाए, और सुना ही नहीं। लास्ट में मैं खुद खाई तो मैं बोली कि देखो मैं क्या क्या करके बैठ गई। ये जब आँख आता है ना मैम, बहुत तकलीफ होती है। घर का बॉडी का कोई भी चीज़ में दर्द हो या पेन हो तो आदमी सोच के भैया चलो दवाई लगा लिया, ठीक कर लिया, लेकिन जब आँख आता है तो 5 दिन या 4 दिन ऐसा कटता है जैसे लगता है कि कोई, बोलते हैं ना ब्लाइंडेड टाइप, वैसा महसूस होता है, मार रहा है, काट रहा है, वैसा लगता है, एकदम वैसा दर्द होता है। तो उस समय कोई बोलता है ना ये काम कर लो वो काम कर लो, तो गुस्सा आना ही लाजिम है। आप इतना बड़ा प्रॉब्लम कैंसर, एक बार ना बोलो, इसीलिए आज कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ है। मैं कभी भी ये बात नहीं कहती, और आँख आने के बाद मैम सुबह आँख खोलते हैं तो जैसे लगता है ना कि आँख खुलता ही नहीं है, उसको गर्म पानी से सेकते हैं उसके बाद खुलता है आँख। ऐसा हरकत, जब तक वो गिर पूरा पुछाता नहीं है आँखों के सामने का, वो दिखना तो दूर की बात है। इसीलिए कल भी, इस हफ्ते में इतना दर्द हो रखा है, अभी भी हो रखा है मैम आँख में। लेकिन कल भी जो मैंने देखा, आपने बोला कि महिमा का आवाज़ मैं सेट नहीं कर पाई क्योंकि उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, पीछे से आवाज़ आ रही थी, तो मैं समझ गई कि बेटा मेरा मोबाइल किसी और जगह था और मैं बोल रही थी किसी और जगह। तो स्पेशली आज थोड़ा सा आराम मिला है, थोड़ा देख नहीं पा रही हूँ, तब जाके मैं आपको अच्छे से क्लियर वीडियो दे पा रही हूँ। आई एम सॉरी दीदी, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आज मैं आपसे बहुत बड़ा माफ़ी मांग रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सारी दीदी इस बार मुझे अच्छे से डांटे कि नहीं, अपनी सासू माँ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपकी गलती है। मैं सबसे चाहती हूँ कि मुझे एक बार पढ़े आप लोग से, और स्पेशली अंजू दीदी, आप तो मैंने आपको बड़ी बहन माना है, तो प्लीज़ अब बड़ी बहन के नाते मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप क्या बोलती हो और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कि कभी कभार 15 साल में आज तक मैंने 18 साल में आज तक मैंने कुछ बोला नहीं है, आज मैंने बोल दिया, तो बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच महिमा जी आपके ऑडियो के लिए। आंख में प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने ऑडियो जो है भेजा है, और कल की समस्या भी आपने डिस्कस की है। खैर, कल की बात तो कल के साथ चलेगी, आज की बात करते हैं। फिर कहूंगी सेहत का ध्यान रखिए, और साथ में आपके फैमिली मेंबर्स से भी एक रिक्वेस्ट करूंगी मेरी तरफ से खास करके, कि अगर कोई बीमार है घर में, अगर महिमा की आंखों में प्रॉब्लम है, तो जितने भी लोग हैं थोड़ा थोड़ा एफर्ट करें तो खाना खुद भी बना सकते हैं। मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ। आपने कहा महिमा जी कि आपने अपनी सासू माँ को सुना दिया, आपने बहुत सारी अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल दी, वो एक अलग चीज है, आपका फैमिली मैटर है। मगर मैं एक फैमिली यूनिट को अगर दूर से देखती हूँ आपकी नजर से, जैसे आपने बताया कि आप आंख खराब में भी खाना बना रही थी, नमक की जगह वो शक्कर पड़ गई थी, यानी कि चीनी पड़ गई थी, तो इससे पता चलता है कि आपकी हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। तो ऐसे समय पे फैमिली मेंबर जैसा भी हो वैसा खाना बनाए, आपको भी खिलाए और खुद भी खाएं। ये नहीं कि एक बीमार है, भाभी बीमार है तो भाभी पे सब डिपेंडेंट हो जाए, बीमार है तो भी भाभी खाना बनाए, नहीं बीमार है तो भी भाभी काम करे। तो आपने तो अपने लिए कहा है कि हम आपको डांटे, सब लोग डांटे, मगर मैं आपको नहीं डांटूंगी। इस माध्यम से आपकी फैमिली मेंबर से जरूर बात करूंगी कि जब कोई एक बीमार होता है तो बाकी लोग प्लीज उसका साथ दें, उसको थोड़ी रेस्ट दें, और जब ठीक हो जाए तब तो सब लोग मिलकर काम कर ही लेंगे। उस मेंबर को जिसके साथ ये बीमारी चल रही है उसको जरूर रेस्ट देनी चाहिए, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अपने आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये जरूर मैं कहूंगी। थैंक यू सो मच महिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। अभी आपके दोनों वीडियो देखे, पहला काव्या वाला, काव्या का सच सामने आएगा, क्या करेगी अनुपमा, और काव्या के सच से शाह परिवार की बर्बादी, और दूसरा आपने डिम्पी का
बताया। तो डिम्पी के बारे में तो मैम मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि डिम्पी हम सब तो जानते ही थे कि डिम्पी अनुपमा की जासूसी करके उसका जहाँ फ़ायदा होता है वहीं वो आलू की तरह लुढ़क जाती है। आलू जैसे कहीं भी लुढ़क जाता है वैसे लुढ़क जाती है, उसके चरित्र में ही ऐसा है। और पहले वीडियो से आपने बताया तो उसमें क्या शाह परिवार अनिरुद्ध के बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? और काव्या ने अनिरुद्ध को क्यों नहीं बताया? वो सीधे वनराज को क्यों बताने आई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अगर शाह परिवार, मुझे तो नहीं लगता मैम कि शाह परिवार इस बच्चे को बच्चे के पिता का नाम पता चलने के बाद एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वनराज और लीलाबा तो अनुपमा के तलाक होने के बाद भी अनुपमा का अनुज से प्यार का इजहार नहीं बर्दाश्त कर पाए थे। प्यार के इजहार के पहले वो दोनों चले गए थे, कहीं किसी जगह पे उनको रुकना पड़ा था रात भर होटल में। वहाँ यंगस्टर थे, छोटे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ सब थे, उसके बावजूद वो नहीं बर्दाश्त कर पाए थे। अनुपमा के चरित्र पे कितनी ही उंगलियां उठाई थी लीलाबा और वनराज ने। तो ये लोग काव्या को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं है मैम मुझे। आप बताइएगा, आप रोशनी डालिएगा इस पे। और अभी दूसरे वीडियो में आपने बताया कि समर ने डिम्पी को जवाब भी दे दिया कि मैं अपने भाई को जानता हूँ। अभी तक उसकी अच्छाई जिंदा है, लेकिन बार 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 एक ही व्यक्ति को उस पे वार किया जाए तो पत्थर भी पिघलने लगता है। अभी समर सिर्फ डिम्पी की बात ही सुनता है, उसे लग रहा है कि डिम्पी जो कर रही है वो मेरे परिवार की भलाई के लिए है। मैम कब तक ऐसा चलेगा पता नहीं है उसको कि समर आखिर अनुपमा का ही बेटा है, और किसी दिन उसको पता चल गया और अंतरात्मा की आवाज़ उसने सुननी शुरू कर दी तो डिम्पी ड्रैगन आपका क्या होगा हर्ष पता नहीं है। और अब थोड़ा सा धारावाहिक मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही स्टार्टिंग का देखा कि बरखा और अधिक बहुत परेशान है कि अब हमारा क्या होगा करके। बरखा की तो मैम मुझे लगता है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। धीरे धीरे सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। और काव्या वनराज ने जो अनुपमा के साथ किया था देर सबेर से ही सही, वो सब कुछ सबके कर्म लौट के आ रहे हैं धीरे 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 करके। अच्छे को अच्छा मिलता है, बुरे को बुरा फल मिलता ही मिलता है, कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है, ये सच है मैम। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, रेखा जी, शबनम जी और ख्याति जी, अभी 3-4 दिन से कल वर्षा जी का भी ऑडियो नहीं आया था। हम सब आप सबको मिस करते हैं। और कुमुदिनी जी, आपका बहुत अच्छा लगा, आपको सैल्यूट करने का मन हुआ कि आप कोरोना के समय में सेवा में कार्यरत थी और आप सभी के ऑडियो ध्यान से सुनती हैं। थैंक यू सो मच कुमुदिनी जी। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा कहा है। और डेफिनेटली आपने जो कहा है कि अगर वनराज को पता चलेगा तो ये लोग काव्या को धक्के मार के निकाल देंगे, तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है। मगर इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि बात अनुपमा के पास है। अभी तक ये बात सिर्फ काव्या ने अनुपमा के साथ शेयर की है। अनुपमा इस बात को कैसे समझाती है, जैसा कि मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है कि अनुपमा इस बात को कैसे लेगी। वो इसमें काव्या की गलती भी नहीं मानेगी, क्योंकि अगर मेल्स गलती कर सकते हैं तो फीमेल्स भी इस दौर में से गुजर सकती है। और अगर मेल्स को माफ किया जाता तो फीमेल को भी माफ किया जाना चाहिए। और माफी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काव्या के साथ जो किया था वनराज ने, उस दौर में कोई भी महिला टूट सकती थी, बिगड़ सकती थी, मगर काव्या ने ऐसा नहीं किया। काव्या ने अपने आप को संभाला और कैसे भी करके सरवाइव किया।
तो ये आगे देखते हैं कैसे होता है, मगर मेरा नजरिया इसके बारे में ये है। आपने पूछा तो मैं इन शॉर्ट में ये भी आपको बता दिया। थैंक यू सो मच मनीषा जी। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.